हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं पीपीपी की समरी सीरीज, जहां मॉड्यूल बी में आज हम यूनिट 30 करने वाले हैं। बहुत छोटा सा यूनिट है, बहुत अच्छा प्यारा सा चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट 10 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स में हम ये चैप्टर डन कर लेंगे। यहाँ से आप एग्जाम में आधा से 1 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इजी चैप्टर है, ये शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। इस इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया इस फैमिली को या इस पर्सन को कि अगर तूने हमारे से इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेट्स से फॉर अ कार, और इस गाड़ी की कीमत है लेट्स से 15 लाख रुपए, और इस गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है, लेट्स से 3 लाख रुपए का लॉस होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये लॉस हुआ है, तो आपकी करंट वैल्यू हो गई 12 लाख रुपए। बेसिकली आपको हम करंट से ओरिजिनल पर ले जाएंगे, ऐसा वादा कर रहा है। बेसिकली मेकिंग गुड फॉर योर लॉस, मेकिंग गुड फॉर योर लॉस, ऐसा ये वादा कर रहा है, ऐसा ये प्रॉमिस कर रहा है। इसने इसको प्रपोज किया, इन्होंने ओके कर दिया, कंसिडरेशन में इन रिटर्न ये प्रीमियम दे रहे हैं, अग्रीमेंट हो गया। और क्योंकि एनफोर्सिबल है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको याद हो तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का कंटेक्स्ट, बट आपको ये टॉपिक आना चाहिए, इसलिए मैंने यूनिट 25 में आई थिंक आपको इसके बारे में बताया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी से ये वादा करती है कि अगर आपका कोई नुकसान हुआ मेरी वजह से या किसी और की वजह से, बिकॉज ऑफ मी और फ्रॉम एनी अदर पार्टी, आई विल मेक गुड फॉर योर लॉस। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैम कोई और भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, हाँ, जहां पर भी वादा ऐसा किया जा रहा है कि अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है, ओके, इनके पास शेयर सर्टिफिकेट जो हार्ड कॉपी वाला था वो खो गया। अब आज तो हार्ड कॉपी है ही नहीं, सब कुछ डीमैट के फॉर्मेट में ही है। इन्होंने इनका शेयर सर्टिफिकेट खो गया और एक कंपनी के पास गए, कंपनी प्लीज इश्यू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कंपनी ने कहा ठीक है मैं तेरे को डुप्लीकेट इशू तो दे दूंगा, बट अगर इफ एनीवन ब्रिंग्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड कंपनी को उसकी वजह से लॉस फेस करना पड़ता है, तो आपको इसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस। तो यहाँ पर जो ये शेयर होल्डर है ये बन गया इंडेमनीफायर। तो बेसिकली दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पे एक कंपनी बन गई इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। अगर मैं पीछे पर चलती हूँ तो यहाँ पर ये इंश्योरेंस कंपनी है इंडेमनीफायर, जो भी वादा कर रहा है, जो प्रोमिजर है, वही इंडेमनीफायर है कि अगर आपका कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। ये बन जा रहा है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। दो पार्टीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होती है। एग्जाम में पूछेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 3 पार्टी होती है, नहीं भाई, ऐसे बोलेंगे कि होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। नो, इंडेमनीफायर एक पार्टी है, इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर एक ही बंदा है। इट इज जस्ट नेम दैट वी आर यूजिंग डिफरेंटली। अगर मैं इसी को बैंक के कंटेक्स्ट में यूज करती हूँ, ठीक है, जैसे हमने शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बात करी कंपनी के कंटेक्स्ट में, ऐसे ही हम बात करते हैं। लेट्स से ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने एफडी कराई बैंक एक्स से, और यहाँ जब एफडी कराई तो एफडी का इनको एक रिसीट मिली, एक सर्टिफिकेट मिला। अगर मान लेते हैं एफडीआर खो जाता है और ये इनको बोलता है कि डुप्लीकेट इश्यू कर दो, तो डुप्लीकेट इश्यू तो कर देंगे, बट विद एन इंडेमनिटी साइंड, कि अगर ओरिजिनल कॉपी कोई और लेकर आ जाता है तो बैंक को जो भी लॉस होगा इस मिस्टर ए को भरपाई करनी होगी। इस केस में ये मिस्टर ए बन जाते हैं इंडेमनीफायर और ये बैंक बन जाएगा इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड। और यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो यहाँ पर जो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड है वो क्या क्या है? वो हर तरीके के डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कोई भी डैमेज हुआ है वो क्लेम कर सकता है। सारे कॉस्ट जो कि अगर मान लेते हैं केस चल रहा है का नो देयर इज सम लिटिगेशन प्रोसीडिंग गोइंग ऑन, कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है और उस दौरान कोई खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और या फिर किसी भी तरीके का पैसा जो कि कॉम्प्रोमाइज में देना पड़ रहा है, मान लेते हैं आपने मेरे पे केस किया जिसकी वजह से मुझे कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनिटी सॉरी इंडेमनीफायर मेरे को इस बात का भी पैसा आपको देने जो मैं आपको दे रही हूँ वो भी मैं रिकवर कर सकती हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं एक फैन प्रोड्यूसिंग कंपनी हूँ, तो एक्सीडेंट्स होते हैं है ना, कोई पंखा गिर गया, किसी का चोट लग गई, कोई तबीयत खराब हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो किसने मेरे पे केस कर दिया। मैं एक फैन बनाने वाली कंपनी, लेट्स से XYZ फैन कंपनी, उषा फैन कंपनी, बजाज फैन कंपनी, कोई भी फैन कंपनी पकड़ लो, मैंने इंश्योरेंस करा रखा होगा इस तरीके का, तो यहाँ पर जो भी खर्चा मैं दे रही हूँ, कोई डैमेज दे रही हूँ, कोई कंपनसेशन दे रही हूँ, यहाँ भी मेरा वकील एटसेट्रा को पैसे देने में खर्चा हो रहा है, वो सब मैं एज एन इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड इंडेमनिटी होल्डर से सॉरी इंडेमनीफायर से ले सकती हूँ। ओके, अब जैसे हमने पीछे देखा था ऐसे मैं एक केस स्टडी आपके साथ करना चाहूंगी। तो एक बार क्या होता है, एक मिस जी होती है, ये मिस जी गवर्नमेंट से कुछ सिक्योरिटीज लेती है, गवर्नमेंट को पैसे देती हैं और इनसे सिक्योरिटी लेती हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड बोल दो, ठीक है। अब इस मिस जी ने अपने ब्रोकर को, अपने एजेंट को जो कि है मिस्टर ए, उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया। अब इस सर्टिफिकेट ने पे क्या किया, मिस्टर ए ने जाली दस्तखत कर लिए, फॉर्ज कर लिए सिग्नेचर, और ये फोर्ज सिग्नेचर करके अपने आप को ये जो बॉन्ड है, जो ये सिक्योरिटी है, अपने आप को एंडोर्स कर लिया अपने नाम पर, ठीक है। अब ये मिस्टर ए चल दिए बैंक के पास और वाला बैंक मुझे पेमेंट कर दीजिए, गवर्नमेंट का बैंक है, बोला कि मतलब बेसिकली जो भी तरीके की सिक्योरिटी है उनका इस बैंक में अकाउंट है। अब बैंक ने गुड फेथ में ये पैसे दे दिए मिस्टर ए को, पेमेंट कर दी। अब जब इस बात का पता मिस जी को पता चला कि भैया मेरे सिक्योरिटी तो खाली है, इन्होंने इनको सू कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू कर दिया। अब गवर्नमेंट को जब सू किया तो कोर्ट ऑफ लॉ ने इनको बोला कि हाँ भैया आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी मिस जी को, गवर्नमेंट ने मिस जी को पेमेंट दे दी। बट इन टर्न गवर्नमेंट ने बैंक को सू कर दिया, बोला कि भैया तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अब तू हमको पेमेंट देगा। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला हाँ इनको देना पड़ेगा, जबकि बैंक वॉज नॉट इवन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, he was third party to the contract of indemnity, but he still had to pay. Why? Because इनकी वजह से नुकसान हुआ है, इनकी वजह से इसको नुकसान हुआ है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर सू कर दिया था मिस जी ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्दर सेक्रेटरी बोलते प्रीवी काउंसिल वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स करके केस लो है, उसमें बातें हो रखी है। क्या क्या हुआ एक बार रिपीट करूँ तो, सबसे पहले मिस जी ने कुछ पैसे दिए और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी ली गवर्नमेंट से, मिस जी ने आगे ये अपने ब्रोकर को दे दिए, ब्रोकर ने इस पे साइंस फोर्ज करे और अपने आप को एंडोर्स कर लिए और चल दिया बैंक के पास कि बैंक मुझे पैसे दे दो, बैंक ने पैसे दे दिए गुड फेथ में। अब मिस जी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सू कर दिया बैंक गवर्नमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि हाँ भैया जी आपको तो पेमेंट देनी पड़ेगी, ऐसी बात हो गई, ठीक है। अब फर्दर गवर्नमेंट ने सू कर दिया बैंक को, अब बैंक को इनको खामियाजा भुगतना पड़ा, इंडेमनीफाई करना पड़ा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।
ठीक है, बस इतनी सी ही बातें थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। जैसे मैंने आपको बोला कि छोटा सा चैप्टर है, वी आर डन विद इट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, जो भी बहुत सिंपल है, आपको उसको भी पढ़ने में खूब मजा आने वाला है। ठीक है, with this I'll take your leave. This is your friend and your teacher CM Mindusha Dua signing off for today. Bye bye.